तुम्हें मॉड पी ए अपॉन मॉड पी बी बताना है या शो करना है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा, ये है अल्फा और ये है बीटा। हम्म। कितने लोग पी का कोऑर्डिनेट जानते हैं? क्या होता है पी का कोऑर्डिनेट? ए। ओके। अगर आप लोग सबको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर आपको एलिप्स में किसी का एरिया निकालना है तो आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ऑक्सिलरी सर्कल में टू फाइंड द एरिया। उसमें क्या होता है कि स्केल अप हो जाता है एरिया। क्यों स्केल अप होता है? क्योंकि सर ऑर्डिनेट में ही सिर्फ बदलाव है ना, सिर्फ ऑर्डिनेट में बदलाव है, एब्सिसा रिमेन सेम, है ना। तो हम जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए, उससे साफ दिखता है कि ए बाई बी से चीज़ें स्केल अप हो गई है। तो हम चीज़ों को सर्कल में ले जाते हैं, उसका एरिया निकालते हैं, फिर स्केल डाउन करते हैं, है ना। फिर मैंने कहा था कि लेंथ भी बदलेगा और स्लोप भी बदलेगा जब हम इस तरीके की कन्वर्जन करेंगे फ्रॉम एलिप्स टू सर्कल। तो एरिया भी बदलेगा, लेंथ भी बदलेगा, स्लोप भी बदलेगा। क्या नहीं बदलता है? कोलिनियरिटी, कनकरेंसी, पैरेललिज्म। अब यहां पर बात आ गई है लेंथ की। ठीक, लेंथ बदलेगा लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं बदलता, है ना। सेम प्रोपोर्शन में लेंथ नहीं बदलता। तो पहले एक छोटी सी बात बताओ, अगर मान लो ये तुम्हारा एलिप्स है, ये तुम्हारा एलिप्स है, ठीक, और ये तुम्हारा कॉर्ड एलिप्स है, ठीक। इसी का मैं वो बना रहा हूं ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। इसी चीज को प्रोजेक्ट कर दिया इस ऑक्सिलरी सर्कल में, और तुम्हारा जो लाइन है वो कुछ ऐसा हो गया, ठीक। मेकिंग सेंस? तो जब मैं यहां पर था तो ये ए बी था, और यहां पर ये बन गया ए डैश बी डैश, ठीक। ये अगर x1 y1 है और ये अगर x2 y2 है तो ये क्या होगा? x1 a बाई बी y1, और ये क्या होगा? है ना। इतनी बात तो समझ में आ रही है। पहले हम देखते हैं इसकी स्लोप कैसे बदल रही है। तो इसका स्लोप देखो क्या है, इसको मैं एम ई लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? स्लोप इन एलिप्स। तो आप सिंपल सी बात कह रहे हो, राइट। और मैं इसे लिख रहा हूं स्लोप इन सर्कल। ये क्या हो रहा है? ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे साफ दिख रहा है कि स्लोप का रिलेशन ये साफ निकल के आ रहा है। तो कोई चीज अगर एलिप्स में एम स्लोप पे है तो वो चीज सर्कल पे किस स्लोप पे है? ए बाई बीट, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है? ओके। अगर आप लोग सबको याद हो लास्ट क्लास में मैं लास्ट चीज आपको क्या करा रहा था? लेंथ ऑफ कॉर्ड।
तो लेंथ ऑफ कॉर्ड के मैंने बहुत सारे मेथड्स बताए थे, है ना। मैंने बताया था कि अगर आपको कॉर्ड के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो। अगर आपको सर्कल की सिनारियो दी है तो सिमेट्री को यूज कर लो, है ना, ट्वाइस ऑफ अंडर अंडर स्कूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और मैंने कहा लेकिन अगर जनरल 2 डिग्री कर्व है तो फिर क्या करना होगा, फिर सर हमें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करना है। लेकिन यहाँ पर हम ट्विकिंग ये करते हैं कि y1 माइनस y2 को हम लिख देते हैं m इंटू एक्स वन माइनस x2, तो निकल के आता है कि सर कॉर्ड का लेंथ हमेशा ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं क्या। ठीक, याद आ रहा है। और अगर मैं इसी चीज का सर्कल का डिस्टेंस निकालू तो ठीक, तो लेंथ में वो स्केलिंग अप नहीं हो रही है, लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं बट नॉट इन द रेशियो ऑफ ए बाई बी, बट किस रेशियो में आ रहा है। ठीक, ये एस्पेक्ट समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। तो मुझे पता चल गया कि कोई चीज का लेंथ अगर एलिप्स में जो है और उसी की लेंथ अगर मैं सर्कल में उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल में गाऊं तो रेशियो ये आएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में तुम्हें पता है ए इज ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, बी इज ए कॉस बीटा बी साइन बीटा, एंड पी इज दिस। अगर मैं इसी को प्रोजेक्ट करता हूं किसमें, सर्कल में, देखते हैं। अगर मैं इस चीज को सर्कल में प्रोजेक्ट करता हूं, ये हो गया तुम्हारा सर्कल, ये हो गया तुम्हारा पी डैश ए डैश, ये हो गया तुम्हारा ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, और ये हो गया पी डैश। बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो यही होगा क्या। यही होगा या कुछ और होगा, यही होगा। कैसे चेक करेंगे, सर बहुत सारे तरीके हैं। आप सर ए पर टेंजेंट बनाओ, बी पर टेंजेंट बनाओ, या सर इसे एच कॉमा के लो और टी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कर दो, तो आप रियलाइज करोगे कि हाँ ए बना है ए डैश, बी बना है बी डैश, और पी बना है पी डैश विद द सेम स्केल। तो मतलब कहीं ना कहीं हम इस फिगर को इस फिगर के साथ स्टडी कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग। अब मुझे बताओ तुम्हें पी डैश ए डैश इज रूट S1, पी डैश बी डैश इज ऑल्सो रूट S1, ये है ना, जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो मुझे पता है ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है, ओके। मुझे दूसरी चीज जो पता है वो ये पता है सर, पी ए अपॉन पी डैश ए डैश, बताओ क्या होगा। समझ में आई बात, यही होगा, राइट और रॉन्ग। मैं मॉड नहीं लगा रहा हूँ, अंडरस्टूड समझ आना कि मॉड ही है। ठीक,
इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैं साफ कह सकता हूं मॉड पी ए अपॉन मॉड पी बी इक्वल्स टू, यहां तक बात समझ में आई? राइट रॉन्ग? अच्छा, मुझे पता है पता है कि नहीं पता है? ठीक। अच्छा, इसका स्लोप क्या होगा? ये क्या है तुम्हारा? ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा। तो यही होता है ना? तो स्लोप निकल के आ गया। क्या निकल के आया? माइनस कॉट अल्फा। तो सर इसका स्लोप आ गया और इसका स्लोप आ गया। ठीक, यहां पे डालो, क्या डालो? कॉट स्क्वायर बीटा। यहां पे डालो कॉट स्क्वायर अल्फा। यहां पे डालो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। चलो जल्दी से करो। पैराबोला एलिप्स जैसे चैप्टर में जो पहला 2 लेक्चर्स था ना, वो मेंस के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो एडवांस की। मेंस तक सवाल यहाँ तक होते हैं कि डेफिनेशंस जानते हो, रिजल्ट जानते हो, है ना? एडवांस आता है जहाँ से मेंस रुकता है, वहाँ से एडवांस। तो जितनी भी हम लोग पैराबोला एलिप्स पे जो डिटेल डिस्कशंस कर रहे हैं वो एडवांस पोर्शन है। ठीक है? तो थोड़ा सा अगर सर पे लग रहा है तो इतना डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत, जस्ट वेदर इट, है ना? तो धीरे धीरे अपने आप मेंस आसान लगने लग जाएगा। देखो तो आगे आंसर जो हमने प्रूव करना था, ये हो गया 1 + बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा। ये हो गया 1 + कॉट स्क्वायर बीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर बीटा। तो ये हो गया कोसेक बीटा। और ये क्या हो गया? कोसेक अल्फा। ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? ये हो गया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो तो डिनोमिनेटर में आएगा ए स्क्वायर साइन अल्फा, ए स्क्वायर और अदर ए साइन अल्फा। दिख रहा है ये डिनोमिनेटर में आता हुआ? और इसके डिनोमिनेटर को करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और इसके डिनोमिनेटर में जाता हुआ दिखेगा ए साइन बीटा। दिख रहा है? और ऊपर यहाँ पे इसके साथ बैठा है कोसेक बीटा, और यहाँ बैठा है कोसेक। सब उड़ता हुआ दिख रहा है?
ये ए से ये ए, साइन अल्फा कोसेक अल्फा साइन बीटा कोसेक बीटा आ गया। ठीक, सो इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, अच्छे सवाल में कट होगा। तो अभी आपको समझ में आया एरिया के लिए हम क्या करते थे, स्लोप के लिए कैसे बदलाव लाएंगे, और लेंथ के लिए कैसे बदलाव लाएंगे। ठीक है, अब आप इसी से सोच सकते हैं वाई पैरेललिज्म वुड बी मेंटेन्ड, वाई पैरेललिज्म वुड बी मेंटेन्ड, क्योंकि स्लोप तो चेंज होगा बट सेम रेशियो में चेंज होगा, तो जो चीज इक्वल है इक्वल रहेगी। ठीक है, देखो ये सवाल था, इसमें काफी अच्छी चीजें इन्वॉल्व है, पूरी रिवीजन करा रहा है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, है ना। तो इस तरीके के सवाल को हमेशा ध्यान में रखा जाता है, ये थ्योरी है, क्वेश्चन नहीं। ठीक, तुमने ये तो पता चल गया होगा कि एलिप्स हो, पैराबोला हो, सर्कल हो, स्ट्रेट लाइन हो, रिजल्ट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये भी पता चल गया होगा कि सारे रिजल्ट्स को ध्यान में रखने के लिए प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, तो हमें प्रिंसिपल्स पे रिलाई करना है रादर देन मेमोरी, मेमोराइजिंग अ सर्टेन रिजल्ट। जब प्रिंसिपल्स रेडी होगा तो मेमोरी अपने आप बन जाएगा, और मेमोरी जब बन जाएगा तो दैट वुड बी वेरी शार्प ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक, ये सारे आइडिया समझ में आ गया। चलो ये देखो, इसको देखते ही बहुत सारी चीजें दिमाग में आती होगी, फोकल ट्रायंगल, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, है ना। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई रे, है ना, और हमने इसका नॉर्मल नया निकाला था, और हमने इसका टेंजेंट निकाला था, याद है, और हमने कहा था, अगर गौर से देखो, व्हाट इज पी एफ वन प्लस पी एफ टू, टू है, इस मिरर के हिसाब से इसका रिफ्लेक्शन लो, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, तो यहां से भी समझ में आता है कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी विल वर्क। लास्ट टाइम ने कैसे प्रूव किया था, हमने प्रूव किया था नॉर्मल का इक्वेशन लिखकर और इन सेंटर निकालकर। बताओ तो इन सेंटर क्या होता है, याद होना चाहिए, देखो इन सेंटर याद कर लो, बताओ क्यों। देखो सेंट्रोइड सब याद करने का मतलब नहीं हो तुरंत निकाल लोगे, इन सेंटर निकालने में टाइम लगता है, तो इन सेंटर रट लो, याद है ये क्या था, ए ई, और ये था, है ना, इसे एकदम रट लो। ठीक, क्योंकि एग्जाम में इसको डिराइव करने में इरिटेट हो गए, जो जो चीजें खट से डिराइव होती है उसको मेमोरी में रखा कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज डिराइव करने में टाइम लगता है उसको रख लो, फायदा होगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब बताओ इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, ये तुम्हें क्या हिंट दे रहा है, एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल क्या होगा, बीटा बाई टू। tan अल्फा बाई टू क्या होगा, ये अगर तुम ट्रायंगल बनाओगे, तो बताओ tan अल्फा बाई टू क्या होगा, हाइट, व्हाट इज हाइट, एंड व्हाट इज बेस, ये उधर की तरफ ए ही लेंथ ले रहा है, समझ में आई बात, समझ में आया। डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी का एप्सिस है ना, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा और माइनस ए के बीच में दूरी कितनी है,
ए प्लस ए कॉस थीटा। अब देखो, tan बीटा बाई 2, क्या होता है tan बीटा बाई 2? फिर से हाइट तो सेम ही रहेगा, ठीक। F2 क्या है? AE। और D का एब्सिसा क्या है? AE cos थीटा। दिख रहा है ये? कर दो, दोनों दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो दोनों को मल्टीप्लाई। दोनों का न्यूमरेटर B² E² साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा दोनों का न्यूमरेटर। दोनों का डेनोमिनेटर 1 + E 1 + E। AE 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। क्या क्या कट रहा है? E² साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा। B² को गौर से देखो, यही होता है क्या? 1 - E² क्या होता है? और नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या हो गया? यही है क्या? तो ये ध्यान में रखो कि जब भी फोकल ट्रायंगल दिया हो और ये एंगल अल्फा बीटा है, तो अगर tan α/2 इंटू tan β/2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, है ना? इफ tan α/2 इंटू tan β/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, it means the P of that triangle, the third vertex of that triangle will define an ellipse, will define an ellipse। ठीक है, सोचो क्लिक करेगा क्या एग्जाम में ये सब? नहीं, अब करेगा, है ना? समझ में आई बात? क्लियर? ये कह रहा है क्या क्वेश्चन? ये वाला कॉन्सेप्ट तो याद किए होगे तुमने।
अल्फा बीटा अगर फोकल कॉर्ड है और नेगेटिव से पास कर रहा है पॉजिटिव से पास कर रहा है, याद है लास्ट टाइम किया था हमने, क्या रिजल्ट आया था? डिवाइड क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे अल्फा बाई टू चाहिए नहीं, क्योंकि अल्फा के बारे में कुछ बात ही नहीं हो रही है। क्या हो जाएगा? ठीक है, अंडरस्टूड। अब तुम लोग याद नहीं रख पाते हो तो मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ता है उधर। क्यों? चलो करो इसे, बेवकूफ बच्चा सब। तुम लोग मार खोज रहे हो। अच्छा, इस पे ये बात ध्यान रखो, इस दोनों पॉइंट्स को एक वर्ड दिया गया है। कौन फोकल पॉइंट्स, ठीक है। पैराबोला में ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं था, बताओ क्यों? क्योंकि दो फोकाई नहीं हो सकते, है ना। चलो इसे करो। हम्म, क्या करे? ये डिस्टेंस निकालना है, इसको मिनिमाइज करना है ना। ये क्या है? टेंजेंट है क्या? क्या होगा इसका इक्वेशन? इजिकल टू, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? मॉड ए बी स्क्वायर क्या होगा? इसी को मिनिमाइज करना है, क्या करें? याद करो, कुछ बता रखा है क्या ऐसे एक्सप्रेशंस को हैंडल करना ट्रिग्नोमेट्री क्लास में? पहले तो मैं सेक्स स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा? और इसको, ठीक। अब क्या होगा? हाँ, अब बताओ, अब क्या करें? क्या लगा? ए एम जी एम। तो ये तो कांस्टेंट, इसको छोड़ दो, इस पे ए एम जी एम लगेगा। तो इट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट, वो तो वन हो गया, तो बेसिकली हो गया, ये रटा होना चाहिए कि जब भी तुम्हें
जैसे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का रटा हो गया ना, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रटा होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ मॉड ए बी मिन क्या होगा? ए प्लस बी। देखो क्या है ए। हम्म, ऐसा समझ में? खाली हंसता रहता है बैठ के और गलती करता रहता है, और फिर बोलता है मैथ्स में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, तुम लोग सबको मार खोज रहे हो, जब तक डंडे नहीं पड़ेंगे ना, जागोगे नहीं। चलो क्वेश्चन। हम्म, क्यों? हाँ, लेकिन ये कल पूछता तो नहीं बता पाता, क्योंकि कॉपी देख के नहीं आएगा ना। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। खट से बुलाए लिप्स, क्योंकि दो सब स्लाइड पहले इसी को डिस्कशन हुआ है ना। अब सोचो क्लिक ही नहीं करेगा अगर रिवाइज नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? तो सर क्षितिज ने तुरंत कहा एलिप्स, क्योंकि क्षितिज की मेमोरी है बहुत अच्छी, बट घर पे जाके पढ़ाई नहीं करता है, मम्मी के साथ डिबेट करता है। ये बी है, ये सी है, और ये है फिक्स्ड। ये ए है जो मूव कर रहा है एच के। ये मेरा वो ट्रायंगल है, वेरिएबल ट्रायंगल। ठीक, मैं कह रहा हूं 10b/2 इंटू 10c/2 इज कांस्टेंट। मुझे याद है 10b/2 इंटू 10c/2 क्या आया था? ई हो गया। ठीक, चलो। अब ये क्वेश्चन किसी से सॉल्व नहीं होगा अगर उसने वो चीज़ क्लिक नहीं होती है तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है, क्योंकि अब जेई एडवांस एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला के उन सब प्रॉपर्टीज़ को टच कर रहा है जो सबसे ज़्यादा कम बात हुई जिसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी होती जा रही है। चलो, तुम लोग सीधे tan α/2 tan β/2 लगा देता है, जो दिखता है यही रिजल्ट है। तू बोला था गलत आंसर है। सब अब मार खाएगा, 12वीं क्लास तक आते आते डंडा हाथ में आ जाएगा मेरे।
ठीक है। ये ना एक ऐसा दीवार है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इस पे ना एक एलिप्स है। ये ना ऐसे लौट रहा है इसके ऊपर, जैसे रॉड स्लाइड कर रहा था ना, वैसे ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है। इसका ना ये गिवन है, क्या गिवन है भाई? तो इसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है, 2a 2b। क्या दिया गिवन है? 2a 2b। ये हो गया मेजर एक्सिस लेंथ, ये हो गया माइनर एक्सिस लेंथ, ठीक। और ये जो एलिप्स है, ये क्या कर रहा है? इस पे स्लाइड कर रहा है, रोल कर रहा है। तो इट्स अ मूविंग एलिप्स विथ फिक्स्ड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड फिक्स्ड। इसका मुझे लोकस चाहिए, सेंटर का। किसका लोकस चाहिए? सेंटर का। बताओ कैसे करें? ये जो x एक्सिस है, y एक्सिस, इट्स एक्टिंग लाइक अ tangent and the ellipse is totally in first quadrant। तो तुम्हें ये तो दिख गया होगा कि p मूव करता रहेगा, क्योंकि एलिप्स ऐसे 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 से ऊपर जाएगा, फिर उल्टेगा, है ना। सो कैसे स्टार्ट करें? सर इसे तो आप h कॉमा के ले ही लो, ठीक है। सर इसे ले लो p कॉमा q। तो मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या करते हैं लोकस की क्लास में, अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल हो जाता है तो उतना ही +1 इक्वेशंस बनाना होगा, क्योंकि उन दोनों से छुटकारा भी पाना है। ओके, मैंने पहला फोकस का, तो बताओ F2 के लिए क्या लूं? F2 मेरा क्या होगा? 2h माइनस p 2k, यही होगा, देखो तो, है ना, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट ही h कॉमा के होगा, ठीक। अब बताओ, सोचो, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? जब एलिप्स, टैंजेंट और फोकाई को देखते तो कोई रिजल्ट याद कराया था मैंने? ऐसा कुछ रिजल्ट याद कराया था जो कि याद नहीं रहता तुम लोग को? प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। रिजल्ट्स आप डिराइव कर सकते हैं, प्रॉपर्टी तो याद रखने के लिए बात है ना। कुछ ऐसा रिजल्ट बताया था क्या? इससे रिलेटेड दो रिजल्ट बताया था। एक, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई वुड लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, वुड लाई ऑन, किसने कहा टेंजेंट? अरे टेंजेंट पे ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया जा रहा है। ठीक है। सो द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द वेरिएबल टेंजेंट वुड बी ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। और एक और बात बताया था, P1 इंटू P2 इक्वल्स टू
है ना, बताया था। तो चलो इसको लगाते हैं, है ना, यही केस है ना, और कोई केस तो है नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इस टेंजेंट के लिए, ये P1 P2 है, P1 P2, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट नहीं है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका ये y कोऑर्डिनेट लूं या x कोऑर्डिनेट लूं? एक तो हो गया ये इक्वेशन, फिर सर ये तो यहां पे भी जाएगा, इसका क्या लूं, x कोऑर्डिनेट। मुझे कितने इक्वेशन चाहिए? 3 सर, क्योंकि आपने p क्यों इंट्रोड्यूस किया है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? अरे दो फोकाई के बीच की दूरी क्या होती है? 2AE। तो सर ये कर दो तीसरा इक्वेशन, क्या हो गया, 2H - 2P का होल स्क्वायर प्लस 2K - 2Q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब क्या करें? सोचो, इसी पे काम करते हैं सर। देखो तो फोर सबका निकल के आ गया, तो सर ये बन गया H² प्लस P² - 2PH प्लस K² प्लस Q² -2KQ इक्वल्स टू A²E²। अब क्या करें, सॉल्व हो गया क्या? देखो सर ये हो गया H² - B², क्या हुआ? और सर ये हो गया K² माइनस इक्वल्स टू C²। ए क्या होता है? C। C मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकाई, है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला नहीं। सो x² प्लस y² इक्वल्स टू B² प्लस B² प्लस C², ये क्या होता है? A²। सो x² प्लस y² इक्वल्स टू, ये हो गया आंसर। अगर गौर से देखोगे तो ये क्या है? नहीं ये है क्या, इसे पहचानते हो? सर ये डायरेक्टर सर्कल है, किसका? किसका डायरेक्टर सर्कल है? सर स्टैंडर्ड एलिप्स का। मतलब सर अगर ये एलिप्स को मैं, इस एलिप्स को अगर मैं सीधा सीधा डाल देता तो डायरेक्टर सर्कल बनता, ऐसा कैसे, क्यों? देखो, इमेजिन करो फिजिक्स की क्लास, व्यक्ति यहां बैठा है, व्यक्ति यहां बैठा है, एक ऐसे व्हीकल पे बैठा है, उसके सेंटर पे जो घूम रही है, लेकिन उसको क्या लगेगा, दुनिया घूम रही है। उसका ध्यान, उसे लगेगा वो ओरिजिन ओरिजिन पे है। उसका क्या ध्यान होगा, उसे लगेगा वो ओरिजिन पे है। तो उसको दिखेगा कि टेंजेंट्स यहां पर मिल रहे हैं, और टेंजेंट्स क्या हैं, तो इसकी दृष्टि से ये डायरेक्टर सर्कल है, बट इसे पता नहीं कि ये ओरिजिन नहीं है, ये खुद डायरेक्टर सर्कल पे बैठा है। समझ में आ गई बात? जैसे ट्रेन में जाते हो, पेड़ चलती रहती है, तुम थोड़ी चल रहे होते, है ना, वो तो तुम्हारी समझदार दृष्टि बताती है कि नहीं नहीं तुम चल रहे हो, पेड़ रुका हुआ है, इसलिए ये आंसर आया। समझ में आई बात? तो तुम इस सवाल को सोच के भी गेस कर लेते, इसलिए तुम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा लगता है ना, कि सोच के गेस करने में ज्यादा मजा आता है। लेकिन ये कॉन्क्रीट मैथमेटिकल प्रूफ, समझ में आई बात? अच्छा सवाल था, है ना, बस अच्छा सवाल यहां पर अप्रिशिएट करो, घर पे जाके मत देखो।
तुम लोग सब मेरी पर्सनैलिटी खराब कर देगा। मैं बड़ा हंसी मजाक करने वाला बंदा हूं, तुम लोग सब गुस्सा दिलाता रहता है। किसी भी पॉइंट का पैरामेट्रिक लोकस क्या होता है एलिप्स के लिए? ठीक। इसको एक और तरीके से इसका पैरामेट्रिक लोकस लिखा जा सकता है। ठीक है। ठीक। सो एक पैरामेट्रिक लोकस ये होता है, और अगर आपको कहानी टैन के फॉर्म में लिखनी है तो ये भी एक पैरामेट्रिक लोकस है। राइट, एलिप्स ही बताएगा ना ये। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरामेट्रिक लोकस है। इसे जानते हो? सिस थीटा क्या होता है ये? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका आर्गुमेंट क्या है? इसका आर्गुमेंट थीटा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। अच्छा ये बताओ, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? विच इज? अच्छा बताओ, ये जो कॉन्जुगेट इसको 1/z भी लिख सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि सर ये यूनिट, इसकी मैग्नीट्यूड यूनिट है। राइट और wrong? ध्यान से देखो, z प्लस 1/z बाई 2 क्या होगा? जल्दी से बताओ। कॉस थीटा क्या होगा? और z माइनस 1/z अपॉन आयोटा 2 क्या होगा? साइन थीटा। तो क्या मैं, जैसा कि मैं आप लोग को बार बार कहता हूं कि किसी भी कर्व का ज्योमेट्रिक लोकस यूनिक होता है, अल्जेब्रिक लोकस यूनिक होता है, पैरामेट्रिक लोकस कई सारे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर। राइट? तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर इसका एक और पैरामेट्रिक लोकस हमें मिल गया? ठीक। z क्या है? सिस थीटा। समझ में आई बात? क्लियर? अब देखो, इसको कब यूज करना है और इसको कब यूज करना है अभी पता चलेगा आपको। ठीक है? तो आपको विथ टाइम रियलाइज होगा कि ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। आपको कहीं पे मदद करेगा और कहीं पर ये फंस जाएगा, और जहां पर ये फंसेगा आपको मदद कौन करेगा? ये। तो इसका मतलब ये ज्यादा सुपीरियर है इससे, ये सबसे पावरफुल है ना? जो कि आपको सबसे डरावना भी लग रहा होगा। ठीक है? तो अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया कि अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया की ओर बढ़ चुके हैं। बट इतना कॉम्प्लेक्स नंबर तो आता है ना, इतना तो हैंडल करना आता है। इतना तो मैंने ऑलरेडी एलिमेंट्री क्लास में बता रखा है। ठीक है? अब मैंने इसकी बात इसलिए की क्योंकि मैं चर्चा करना चाह रहा हूं को नॉर्मल्स की। पैराबोला में को नॉर्मल्स याद है? क्या याद कराया था मैंने? कि सर ये आपका पैराबोला है, इसमें सर 3 नॉर्मल्स एक पॉइंट से गुजर रहे हैं। याद है? तो मैंने कहा था पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखो। क्या होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल?
y प्लस टी एक्स इक्वल्स टू 280 प्लस ए टी क्यूब। चलो कम से कम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम लोग, इससे पता चल रहा है मुझे, है ना? तभी याद है ना? हाँ ठीक है। और फिर हमने कहा था कि सर क्या करो, एच के डाल दो। तो आपने कहा था कि ठीक है सर, ये बन गया ए टी क्यूब प्लस 2a माइनस एच टी माइनस के। सर इसके 3 रूट्स होंगे जो आपके 3 नॉर्मल्स होंगे, है ना? फिर उसके बाद वो सब भी कराया था, बाइकस्पिड ये सब, है ना? तो प्रिंसिपल याद हो गया कि यही क्या था। ठीक, अब मैं किस पे जा रहा हूं? एलिप्स पे। ठीक, चार, अभी चेक करते हैं हमें कि कितने नॉर्मल्स पास करेंगे, को नॉर्मल्स कितने होंगे, है ना? ये बताओ मुझे कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? बहुत सारे कराए थे, x1 y1 कराया था, a cos थीटा b sin थीटा कराया था, a cos थीटा b sin थीटा पे बताओ। याद भी आसान याद रखना भी आसान है। यही बताया था क्या? चेक करो। अगर सिर्फ ये भी याद है ना कि लास्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो अपने आप ये आ जाएगा। कैसे? सर एक्स में ए कॉस थीटा डाल दो, सर वाई में बी साइन थीटा डालो, तो सिर्फ ये भी याद रहेगा तो याद हो जाएगा। या इसका स्लोप याद है तो सी तो मैं निकाल ही लेता हूँ। या तो मुझे स्लोप याद रहे, या तो मुझे ये, इतना भी मुश्किल नहीं होता दिमाग में चीजों को रखना, यही है ना? ठीक, इसका मतलब है सर ये जो नॉर्मल है किससे पास कर रहा है? एच के। तो सर ये हो गया ए एच अपॉन कॉस थीटा माइनस बी के अपॉन, अब मुझे ये समझना है कि ये कितना डिग्री इक्वेशन है। ठीक है, ये कितना डिग्री इक्वेशन है, और इसके जो रूट्स हैं, इसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है? एंगल्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। राइट और रॉन्ग? इसके 4 ही रूट्स होंगे ना? मतलब अभी पता नहीं चला, अभी हम लोग देखेंगे कि कितने इसकी डिग्री अभी तक हम डिफाइन किए नहीं है। तो अब कॉस थीटा साइन थीटा को या तो मैं क्रॉस करके उधर ले जाऊं, कर देते हैं, क्या हो जाएगा? ए एच ठीक। अब साइन थीटा है, कॉस थीटा है, डेफिनेटली एक को रिमूव करने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, तो वहां से भी हिंट मिलना स्टार्ट होगा कि कुछ तो सर डिग्री हाई जाएगी, राइट? तो फिर मैं यहां पे सीधे इंट्रोड्यूस करूंगा अपना ये वाला लोकस, ये वाला। क्योंकि मैं सारी चीजों को क्या लिख सकता हूं? पहले टी फॉर्म में लिखता हूं। दो टी फॉर्म इज एन इंफीरियर वे, बट उसको पहले देख लेते हैं, फिर सुपीरियर वे को देखेंगे। ठीक, तो तुम्हें पता है साइन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? ठीक, सो मैं बार बार tan थीटा टू ये सब ना लिख कर क्या लिखूंगा? टी। तो ये हो जाएगा ए एच इंटू 2t अपॉन 1 + टी स्क्वायर माइनस बी के इंटू 1 - टी स्क्वायर इंटू 1 + इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 2t इंटू 1 - टी स्क्वायर अपॉन 1 + टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब तुम्हें साफ दिख रहा है कि ये 4 डिग्री इक्वेशन है, दिख रहा है तुम्हें? चलो करो, क्रॉस करो। पूरे इक्वेशन को ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सारी चीजों से काम नहीं है। वैसे चलो कर लेते हैं। ये क्या बन गया? 2 a h t इंटू
1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, क्यों? क्योंकि मैं 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ये बन गया माइनस बी के इंटू 1 माइनस टी टू द पावर 4। ऐसा क्यों किया? गुड। और ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 2t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। मैं इसी इक्वेशन पे अभी रुक रहा हूं। ठीक, तो मुझे साफ दिख रहा है कि सर ये जो आपने इक्वेशन लिखा है ये 4 डिग्री इक्वेशन है, 4 डिग्री इक्वेशन है। अगर h कॉमा k से मैं पूछूंगा मैक्सिमम रियल रूट्स कितने हो सकते हैं? 4। 3 रियल रूट्स तो हो नहीं सकते हैं, या तो 4 रूट्स होंगे रियल रूट्स, या 2 रियल रूट्स, या 0 रियल रूट्स, राइट? मेरा सवाल है कि इसका कांस्टेंट देखो क्या है, इसका कांस्टेंट टर्म देखो क्या है। यहां पे तो नहीं है, कहां पे? माइनस बी के। कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस बी के, ध्यान रखना कांस्टेंट टर्म है। और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट देखो कहां है? प्लस बी के। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है? -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है? -1। क्यों? क्योंकि सर क्वाड्रेटिक में c बाई ए होता है, तो बाई क्वाड्रेटिक में e बाई ए होगा, है कि नहीं? तो मुझे साफ दिख रहा है कांस्टेंट और लीडिंग कोएफिशिएंट में अपोजिट साइन है, बट मैग्नीट्यूड सेम। ये बात क्लियर दिख रही है सबको? ये बात दिखनी चाहिए। दिख गई ये बात? इसके 4 रूट्स होंगे। अगर थोड़े देर के लिए मान लेते हैं चारों इमेजिनरी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं चारों इमेजिनरी हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कैसे एग्जिस्ट करता है? कॉन्जुगेट में। z इंटू जेड बार क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज अ पॉजिटिव नंबर। तो अगर चारों कॉम्प्लेक्स रूट होते, अगर चारों कॉम्प्लेक्स रूट होते तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता? पॉजिटिव। तो ये हमें पता चलता है कि जब भी अगर को नॉर्मल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसके मिनिमम 2 रूट्स होंगे और मैक्सिमम। थ्योरी समझ में आई? अच्छा, याद करो एक और कॉन्सेप्ट से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। कौन सा? थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब तुम लोग कैलकुलस की ओर भी जाना शुरू करो। बताओ लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है इसका? हाँ, बी के टी टू द पावर 4 प्लस है, तो इफ आई टी अप्रोचेस इंफिनिटी, एफ टी वुड अप्रोच इंफिनिटी। माइनस टी अप्रोचेस माइनस इंफिनिटी, देन ऑल्सो इट वुड अप्रोच इंफिनिटी। तो मतलब ये मुझे साफ पता चल गया कि दोनों एक्सट्रीम पे ये इंफिनिटी जा रहा है। 0 पे देखो तो क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब सर वो डेफिनेटली एक्स एक्सिस को कट करके डिप मारा होगा और फिर वापस आया होगा, तो मिनिमम 2 रूट्स होंगे। तो देखो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से भी हमने कर दिया, विएटा एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट से भी कर दिया। ये एनालिसिस है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे देखना है कि अगर 4 को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, अगर मैक्सिमम कितने होंगे? 4। तो अगर वो 4 नॉर्मल्स h कॉमा केस पे कंकरेंट है, तो इसका मतलब है कि मुझे अल्फा बीटा गामा डेल्टा के बीच में रिलेशन चाहिए। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है देखो तो। बट मुझे टैन में रिजल्ट्स नहीं चाहिए, मुझे अल्फा बीटा गामा डेल्टा में रिजल्ट चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो मैं कह सकता हूं सर टैन ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2 इक्वल्स टू, रिजल्ट याद है? टैन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होता है?
tan a प्लस बी क्या होता है? S1 अपॉन 1 माइनस S2। tan a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। और tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होता है? S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस, याद करो। अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो थोड़ा सा सर पे पत्थर मारो, याद आएगा। याद आ रहा है ना? ओके, थोड़े देर के लिए मुझे बताओ, डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, बस डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। S2 क्या होगा? पेयर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ पेयर में क्या होता है? अरे भाई, देखो अब पेन कम चल रहा है, दिमाग ज्यादा चल रहा है। ठीक है, S1 तो होता है माइनस बी बाई ए। S2 क्या होता है? सी बाई ए। सी बाई, तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। चेक करो तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है? कहीं पे दिख रहा है क्या टी स्क्वायर? यहां पे तो नहीं है, यहां पे नहीं है, वहां पे नहीं है। ठीक, तो वो तो हो गया जीरो। S4 क्या होता है? माइनस, तो 1 - 1, जब डेनोमिनेटर जीरो हो जाए तो मतलब सर α/2 प्लस β/2 प्लस γ/2 प्लस डेल्टा/2 इज इक्वल टू 2n+1 π/2। सो यहां से हमारे को पहला रिजल्ट मिलता है कि कब कब चार पॉइंट्स को नॉर्मल होंगे। व्हेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। समझ में आई बात? बट यहीं पे ये चीज आके रुक जाती है, इसके आगे ये चीज बढ़ने नहीं देती हमें। इसकी लिमिटेशन यही है। मतलब मैं और रिलेशंस अगर निकालना चाहूं अल्फा बीटा गामा डेल्टा के बीच, तो ये मुझे रोक देगा। अच्छा, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया कि ये हर पॉइंट को नॉर्मल नहीं होगा? h comma k would be a conormal point only with certain, with this equation only। और इसमें या तो 4 रूट्स होंगे या तो 2 रूट्स होंगे। 4 रूट्स का मतलब है 4 नॉर्मल्स, 2 रूट्स का मतलब 2 ही। जब 4 रूट्स की कंडीशंस लगाएंगे तो ये कहानी होनी चाहिए, राइट? तो अगर मैं कहूं कि एलिप्स पे 4 पॉइंट्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और उन 4 पॉइंट से 4 नॉर्मल्स निकल रहे हैं जो कंकरेंट हैं, तो इसका मतलब वो चारों नॉर्मल्स। और वो कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू, याद करो हमने पैराबोला में जब बात की थी तो T1 की रिजल्ट्स निकाली थी। T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल्स टू 0। T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 इक्वल्स टू 2a माइनस h बाई a। और T1 इंटू T2 इंटू T3 इक्वल्स टू k बाई a। याद आ रहा है? बट आपको समझ में आ रहा है कि सर इसमें बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब इट्स ओके एज लॉन्ग एज आई एम फाइंडिंग दिस, बट आगे फंस जा रहा हूं मैं। आगे जो भी रिलेशन है मैं नहीं निकाल पा रहा हूं। ठीक, तो अब तुमको यहां पर अनफोल्ड होता हुआ दिखेगा क्या? पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं हम सेम सवाल को किससे अटैक करने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के माध्यम से। चलो इसको पहले नोट कर लो, फिर बात करेंगे। पैराबोला के लिए था T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल्स टू 0। और एलिप्स के लिए को नॉर्मल का कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, जो भी हो। ठीक है,
तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर ये कोनॉर्मल पॉइंट है तो अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, डेल्टा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा वुड बी पाई और 3 पाई, जो भी तुम समझ में आए। ठीक, क्लियर? चलो अब सेम सवाल, तुम्हें पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है? यही है। ठीक, अब मुझे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? तो पहले इसको ठीक कर लेते हैं। ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा, ये कोसेक है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। देखो सब ठीक से लिख दिया, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, कुछ टाइपो, कुछ नहीं? ठीक है। मैं ये कहां से पास करेगा, तो इसको मैं लिख दिया ठीक। मैं साइन थीटा को क्या लिखूंगा? ठीक, सबको समझ में आया? मैंने z माइनस 1/z को ऐसे लिख दिया। ठीक, इज इक्वल टू सबको समझ में आया? ठीक, इसको अब थोड़ा ठीक से लिख दो। इसको ठीक से लिखोगे तो देखो, ये जो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं इसको ध्यान में रखना जरूरी है। मतलब इसको जब तक हम जितने रिजल्ट्स निकालेंगे उसको ध्यान में रख सकते हैं, ताकि इससे हमको बार बार ये करने की जरूरत ना पड़े जो अभी हमने किया है ना। तो मैं आयोटा 4z² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? आयोटा 4z² से। तो देखो यहां से आया 2 अकेला रह गया, आयोटा 4 से 2 रह गया, ठीक है। 2ah z³ माइनस z। कितने लोगों को ये बात दिख रही है? ठीक, डोंट वरी, सारा सॉल्व नहीं करना पड़ता है, हमें बस रिलेवेंट चीजें देखनी होती है। यहां से गया 4 का 2 बना, आयोटा 2bk इंटू z³ प्लस z। ठीक है, देखो कैलकुलेशन, देखो गलती हो सकती है, चेक करो कैलकुलेशन। ठीक है, आयोटा उधर गया 2z², ठीक है, ओके। इसके कितने रूट्स होंगे? z1 z2 और आई वुड से सिस अल्फा सिस बीटा। मुझे रिजल्ट की जो रिलेशन है किस में चाहिए? एंगल्स में चाहिए, मुझे एंगल्स में चाहिए। मुझे चेक करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। बताओ सिस अल्फा सिस बीटा सिस गामा सिस डेल्टा के साथ क्या किया जाए कि एंगल्स ऐड हो जाए? व्हाट इज सिस अल्फा इनटू सिस बीटा? व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, arguments get added. So definitely I am interested in z1 into z2 into z3 into z4. Why? क्योंकि सर z1 into z2 into z3 into z4 would be which would be equal to what is the constant here? What is the constant here? यहां पर कहीं नहीं है, यहां पर कहीं नहीं है, यहां पर है।
माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंड व्हाट इज लीडिंग कोफिशिएंट? तो जब मुझे पता चला कि सिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू -1, इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्या मतलब है? सर इमेजिनरी पार्ट 0 है और रियल पार्ट 1 है. कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा -1 कब देता है? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे. हो गया खट से. ठीक, ये नोट कर लिया. ये मुझे ये इक्वेशन दोबारा चाहिए होगा. ठीक है, नोट करो. बताओ क्या था? ठीक, अब मुझे फर्दर रिजल्ट्स निकालने. याद करो जब मैंने T1 T2 T3 के तीनों रिजल्ट्स निकाले थे. अब मैं इसमें इक्विप्ड हूं. अच्छा ये बताओ कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर 0. इसका मतलब कोफिशिएंट जेड स्क्वायर क्या होता है? सिग्मा Z1 वुड बी कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब अपॉन. तो ये हो गया Z1 Z2 प्लस, सीधे ये लिख देता हूं, सिग्मा, ठीक है, इक्वल्स टू 0. कितने टर्म्स होंगे इसके अंदर? 6 टर्म्स होंगे, है ना? तो इसका मतलब है सर, इसका मतलब है सर क्या तुम बिना कॉम्प्लेक्स नंबर के रिजल्ट निकाल सकते थे? नहीं निकाल पाते. तो अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा को नॉर्मल्स हैं तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर को नॉर्मल्स प्रूव दैट सिग्मा कॉस अल्फा प्लस बीटा इज सिग्मा साइन अल्फा प्लस बीटा इज. समझ आ रहा है? या तो निकालने का, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक, क्लियर? तो सिग्मा कॉस अल्फा प्लस बीटा भी बता दिया, सिग्मा साइन अल्फा प्लस बीटा भी बता दिया. ठीक है. अच्छा ये बताओ ये क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब देखो क्या है. कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब 2h -2b के आयोटा अपॉन. ठीक है, मैंने सब सही किया क्योंकि सर वो उधर लाते तो माइनस अपने आप, तो मैंने माइनस लगा के एज इट इज छोड़ दिया. ठीक, तो इससे मुझे क्या पता चला? सर सिग्मा कॉस अल्फा इज एंड सिग्मा साइन अल्फा इज. ठीक, देख रहे हो इंटरेस्टिंग रिजल्ट सब. तो अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर को नॉर्मल्स देन सिग्मा कॉस अल्फा वुड बी इक्वल टू दिस. And if alpha beta gamma delta are co-normals then sigma sin alpha would be this.
अब एक और बचा है, उसे भी करो। क्या है वो? विच इज? बताओ क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ जेड। देखो तो कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या है? -2h -2ah -i/2b अपॉन, है ना? उधर जाके करता वो, इतना वेट फॉर्मूला तो आ गया होगा ना? तो बताओ, देखो क्या आया। देखो तो ये और ये सेम रिजल्ट क्यों आया, कोई बता सकता है? और इस दोनों रिजल्ट में अपोजिट साइन क्यों आया, कोई बता सकता है? व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज पाई माइनस डेल्टा। पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस, तो ठीक। पाई माइनस डेल्टा कितना होता है? माइनस। समझ में आई बात? इंटरेस्टिंग और नॉट इंटरेस्टिंग? ठीक। वेयर अल्फा बीटा गामा आर कोनॉर्मल्स इन एलिप्स। तो तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि 3 पॉइंट्स तो कोनॉर्मल होते नहीं है, तो डेफिनेटली चौथा कौन है? डेल्टा। उसके बारे में बात नहीं किया। ठीक। ये बताओ, क्या कैसे सोचेंगे इसके बारे में? तो Z1 Z2 के फॉर्म में सोचेंगे। पेयर। पेयर मतलब कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। क्या है? सिग्मा सिस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0। विच मीन सिग्मा कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या है? विच मीन सिग्मा साइन अल्फा प्लस बीटा क्या है? इस पे ध्यान दो। इसके कितने टर्म्स होंगे टोटल? 6। कितने टर्म्स होंगे? 6। यहां पर क्या दिया मैंने? तो मतलब मैंने स्ट्रैटेजिकली 3 हटा दिया। कौन से 3 हटाए, देखो। साइन अल्फा प्लस बीटा से मैंने हटा दिया साइन गामा प्लस डेल्टा। फिर साइन बीटा प्लस गामा के साथ मैंने स्ट्रैटेजिकली हटा दिया साइन अल्फा प्लस डेल्टा। प्लस साइन गामा प्लस अल्फा के साथ मैंने स्ट्रैटेजिकली हटा दिया साइन। ठीक। गौर से देखो, क्यों मैंने हटाया? क्या ये दोनों सेम ही होंगे? हाँ सर। अल्फा प्लस बीटा पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा पाई माइनस बीटा प्लस गामा। सो ट्वाइस ऑफ हो गया 0। समझ में आई बात? क्या मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं ये सारी बातें याद रखें? नहीं।
लेकिन क्या मैं तुम्हें एक्सपेक्ट करता हूं कि जब अल्फा बीटा गामा डेल्टा को नॉर्मल्स हो तो ये सारी बातें याद आ जाए? हाँ। और ये बारी सारी बातें कैसे याद आएगी? जब मैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान में रखूं। तो अब समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर काफी पावरफुल टूल है और आपके ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम को चुटकियों में ये सॉल्व कर सकता है। तो आप ऑब्जर्व करोगे बहुत सारी जो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हमने एक लॉन्ग मेथड से सॉल्व किए हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ब्यूटी को समझेंगे तो याद करो, हमने ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में इसका एप्लीकेशन देखा ही था, है ना? तो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री इज वेरी वेरी फंडामेंटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये सारी चीजें एडवांस की हैं, सो डोंट एक्सपेक्ट ये मेंस में आएगा, बट यस, इसकी अंडरस्टैंडिंग बनती चली गई तो मेंस भी आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलो। अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर कौन साइक्लिक? अभी था को नॉर्मल्स, अब है शो दैट याद करो जब हमने पैराबोला में कौन साइक्लिक पॉइंट्स की बात की थी तो क्या रिजल्ट आया था? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इक्वल्स टू 0। याद है कैसे आया था? सर आपने पैराबोला और इक्वेशन ऑफ सर्कल में 80 स्क्वायर कॉमा 280 डाल दिया था, तो बाई क्वाड्रेटिक इन टी आ गया था, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब 0 हो गया था। याद है? वैसा कुछ हम इसमें भी कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग? तो इसका मतलब है प्रिंसिपल्स याद आ रहे हैं कि नहीं याद आ रहे हैं? जो प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं पैराबोला में वही। तो तुम्हें पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में पूरा चैप्टर रिवाइज करने का 3 मौका मिलता है। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल्स फंडामेंटल्स ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, पहले ये बताने से पहले मैं एक सवाल पूछूंगा। पैराबोला में जो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स थे उसमें 3 पॉइंट्स को नॉर्मल हो रहे थे जब फोर्थ पॉइंट को हमने वर्टेक्स प्रूफ किया था, कि अगर याद है, क्या तुम कह सकते हो कि सर एलिप्स में जो 4 को नॉर्मल्स होंगे और जो 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स होंगे वो कभी सेम नहीं होंगे? क्या ये बात कह सकते हो अगर ये स्टेटमेंट सही है तो? हाँ सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो अगर इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आ जाता है तो वो कॉन्साइक्लिक है, और ऑड मल्टीपल आता है तो समझ में आई? तो हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई मुझे। वो पैराबोला में नहीं हुआ था, यहाँ पर है। ठीक, पैराबोला में को नॉर्मल्स, और मैं पैरा नॉर्मल बोल दिया था, हाँ नॉर्मल वर्ड्स और उसको जोड़ दिया था, हाँ? ठीक है, समझ में आ गया आइडिया? ओके, चलो। तो याद करो क्या किया था हमने? सर हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दिया था, यही लिखा था ना? और इसमें 80 स्क्वायर कॉमा 280 डाल दिया था, राइट और रॉन्ग? तो इसमें सर अब आप डाल दो क्या, ए कॉस थीटा कॉमा, ठीक। पहले मैं tan थीटा वाले कॉन्सेप्ट लगाता हूं। ठीक, पहले क्या करता हूं, tan थीटा वाला। तो आप देखो ऐसे, ए स्क्वायर इंटू 1 - t² अपॉन 1 + t² टू का होल स्क्वायर, प्लस b² इंटू
यही है। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। इसको ठीक कर लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 + t² के होल स्क्वायर से, है ना, डिनोमिनेटर वही हाईएस्ट है। तो ये हो गया, ठीक। इसके रूट्स क्या क्या हो गए? tan α/2, tan β/2, tan γ/2। लेकिन मुझे रिजल्ट किस में चाहिए? एंगल्स में। तो फिर मैं क्या करूंगा? सिर्फ फिर से वो लगा दो। क्या होता है ये? S1, S1 - S3 इस बार जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर जीरो आ जाएगा। चेक कर लो। मतलब मुझे कोफिशिएंट ऑफ t³ दिखाओ। कोफिशिएंट ऑफ t³ कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है। क्या निकल के आया? मैं सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा तो न्यूमरेटर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। -4bf अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, सही लिखा ना? कोफिशिएंट ऑफ t³ यही है। अब मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ t²। कोफिशिएंट ऑफ t⁴, सॉरी, कांस्टेंट। कांस्टेंट चाहिए ना? S3 नहीं, कोफिशिएंट ऑफ t चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ t बताओ। यहाँ t नहीं है, यहाँ t नहीं है, यहाँ नहीं है, यहीं है। क्या है? क्या है? माइनस बाई लीडिंग कोफिशिएंट। हो गया जीरो। तो सर α/2 + β/2 + γ/2 + δ/2 इज n π। वाई n π? कि सर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फाइव tan थीटा इक्वल्स टू जीरो कब होता है? इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फाइव पे। हो गया प्रूफ। अब इसी को अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से करूं, कर सकता हूं। आगे बढ़ो। ये बताना मुझे, a² cos² थीटा प्लस, जल्दी से बताओ, b² sin² थीटा टू, ठीक है ना? देखो मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कैसे तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान में रख सकते हो। ये हो गया a² इंटू z²+1/2z का होल स्क्वायर। ठीक लिखा है? देखो तो, ठीक लिखा है? ये होगा ना, z+1/z/2। ये हो गया z² - 1/i/2z का स्क्वायर प्लस 2ag इंटू z²+1/2z। ठीक लिखा है? प्लस 2bf z²-1 i/2z प्लस c। ठीक। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? 4z² से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4z² से। 4 से ना, और किससे? ठीक है ना, 4। ठीक है, तो ये बन गया
ए स्क्वायर इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर इंटू, देखो तो ठीक लिखा है, 4z स्क्वायर से ये गैप हो गया, आयोटा स्क्वायर वुड बी, ठीक है, प्लस 2 से 2 गैप, 4 a g, 4 a g जेड क्यूब प्लस जेड, देखो यही आया क्या, 4z स्क्वायर है ना, 4z स्क्वायर है, ये 2 से 2 गया, 4z का जेड स्क्वायर का जेड कटा, ठीक, और ये हो गया, ये तो हो गया जेड क्यूब माइनस जेड, है ना, 2 से 2 गया, -4 bf आयोटा, देखो तो यही है क्या, चेक करो तो, हाँ यही है, ठीक, प्लस 4c, देखो तो सारा कैलकुलेशन ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना है, सम ऑफ एंगल्स, तो मतलब मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे जाना है, तो इसका कांस्टेंट टर्म मुझे देखना है, इसका कांस्टेंट टर्म देखो क्या है, तो सिग्मा सिस अल्फा प्लस बीटा, सिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का मतलब हुआ प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट का मतलब है मुझे कांस्टेंट टर्म देखना है, कांस्टेंट टर्म क्या है, कहां से मिल रहा है मुझे कांस्टेंट टर्म, यहां से मुझे मिल रहा है ए स्क्वायर, यहां से मिल रहा है मुझे माइनस बी स्क्वायर, और कहीं से नहीं मिल रहा, लीडिंग कोएफिशिएंट देखो क्या मिल रहा है, मुझे z टू द पावर 4 यहां से मिल रहा है, और z टू द पावर 4 यहां से मिल रहा है, और कहीं से मिल रहा है z टू द पावर 4, इक्वल्स टू, इसका मतलब कब होता है ये चीज, है ना, समझ में आ रहा है,